शादी के बाद वक़ार और आसिया बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। शादी को 2 साल गुज़र चुके थे। आसिया की अम्मी अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। एक दिन आसिया ने वक़ार से कहा, अम्मी को आराम नहीं आ रहा, हमें किसी बड़े डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। वक़ार ने बड़े डॉक्टर से वक़्त लिया जो दूसरे शहर में था। फिर अपनी सास को चेकअप के लिए दूसरे शहर ले गया। वक़ार की बीवी भी साथ गई। जिस शहर वो जा रहे थे उसी शहर में वक़ार की बहन की शादी भी थी। वो अस्पताल पहुंचे तो पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। वक़ार ने रिसेप्शन पर बैठे लड़के से पूछा, डॉक्टर खावर साहब कब तक आएंगे? और लड़के ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर डॉक्टर खावर साहब आज लेट आएंगे। वक़ार हैरान होकर कहा, क्या मतलब? उन्होंने खुद मुझे 12 बजे का वक्त दिया था। लड़के ने कहा, सर वो एक मीटिंग में है, वो 7 बजे से पहले नहीं आएंगे। आप 7 बजे आ जाएं। वक़ार ने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। अगर घर जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे और फिर वापस आना पड़ेगा। वक़ार ने अपनी बीवी आसिया को बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब तो 7 बजे आएंगे और हम घर गए तो वापस आने में देर हो जाएगी। आसिया ने कहा, फिर हम यहीं बैठकर इंतजार कर लेते हैं। वक़ार ने सास की तरफ देखा और कहा, अगर आपको एतराज ना हो तो हम मेरी बहन जवेरिया के घर चलते हैं। वो करीब ही रहती है। इसके पाँव में चोट लगी हुई है इसलिए वो नहीं आ सकी थी। हम इस बहाने इसकी खैरियत भी पूछ लेंगे। आसिया ने भी अम्मी से पूछा तो सास ने मुंह बनाकर कहा, तुम लोगों को जाना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। मैं इसके घर कभी नहीं जाऊंगी। आसिया ने आहिस्ता से कहा, अम्मी पुरानी बातें छोड़ दें, अब क्या फायदा? वक़ार ने भी बताया कि जवेरिया के हालात अच्छे नहीं रहे, मगर सास ने सख्ती से इनकार कर दिया। वक़ार बाहर खड़ा अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था। आसिया ने कहा, वक़ार अम्मी यहीं रुकने को कह रही हैं, हम दोनों जाकर आते हैं। जवेरिया ने फोन पर सब बात सुन ली और वक़ार से कहा, शायद हम थोड़ी देर में आ जाएं। इसी दौरान सास बोली, मैं भी साथ चलूंगी, मैं देखना चाहती हूँ वो किस हाल में रह रही है। वक़ार जानता था कि इसकी सास का मिजाज सख्त है और पुरानी रंजिश भी दिल में है, मगर वो खामोश रहा। इधर जवेरिया घर में अकेली थी। इसका शौहर समीर शहर से बाहर नौकरी की तलाश में गया हुआ था। जवेरिया परेशान हो गई। इसने समीर को कॉल की तो उसने कहा, मैं लाहौर में हूँ, तुम सब्र करो, दुआ करो मुझे नौकरी मिल जाए और अगर जरूरत हो तो किसी से कुछ पैसे उधार ले लो। मगर इस बार किसी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जवेरिया बहुत परेशान थी। इसने किचन में देखा तो सिर्फ आम का एक थोड़ा सा दूध था। सोचने लगी 2 गिलास जूस बना लूंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जवेरिया ने दरवाजा खोला तो वक़ार अपनी बीवी और के साथ आया था। जवेरिया घबरा गई क्योंकि इसने तो सिर्फ 2 गिलास जूस का इंतजाम किया था। सास घर को देख रही थी और तंज़िया अंदाज में बोली, इतने कपड़े हैं जैसे धोबी खाना खोल रखा है। जवेरिया ने बात हंसकर टाल दी मगर अंदर से परेशान थी। इसने जल्दी से 2 गिलास जूस बनाए, एक वक़ार को दिया, एक बीवी को और एक गिलास वक़ार की तरफ बढ़ा दिया। वक़ार ने गिलास लिया तो वो पानी निकला, मगर वो समझ गया कि जरूर कोई मजबूरी होगी। इसने कुछ नहीं कहा। सास बार बार बातें करती रही। जवेरिया घबराहट में सब संभालती रही। वक़ार ने आखिर में मुस्कुरा कर कहा, तुम बैठो, मैं खुद ले आता हूँ। और वो किचन की तरफ चला गया, लेकिन वहाँ कुछ मौजूद नहीं था। वक़ार समझ गया था पानी देने की वजह यही थी। वक़ार ने खाली गिलास नीचे फेंक। गिलास टूटने की आवाज सुनकर जवेरिया जल्दी से उठी। भाई क्या हुआ? वक़ास हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं, बोतल गिर गई। मैं ऐसा करता हूँ, अम्मी को दुकान से ला देता हूँ। आसिया जूस का घूंट भरते हुए बोली, रहने दो, अब यही पी लेती हूँ। जवेरिया की जान में जान आ गई। जवेरिया शर्मिंदा नजरों से भाई की तरफ देखने लगी। वक्कास ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल क्या हुआ? तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बस तुमने अंदर जाकर ये कहना है कि मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगा। फिर सब बातें करने लगे। क्या हुआ खाला को? डॉक्टर कब आएगा? जवेरिया घबरा गई। भाई बिरयानी पका लूं तो फिर आपके लिए? सास कुछ बोलने लगी। वक्कास फौरन बोला, नहीं नहीं जवेरिया, ये टाइम बहुत कम है। डॉक्टर 1 घंटे तक आ जाएगा, हमें अब जाना होगा। बिरयानी बाद में फिर कभी। सही, वक्कास ने आसिया से कहा। आसिया चले, फिर 6 बज चुके हैं, अस्पताल में बहुत रश हो जाएगा। अम्मी चले क्या? सास मुंह बनाकर बोली, हाँ चलते हैं। अब फिर जब सास को कोई बात ना मिली तो वो तंज कर दिया, जवेरिया कुछ पैसे जमा करके नया पंखा ले लो, हवा नहीं देता, ये इतना पुराना हो चुका है। जवेरिया चुप रही।
چپ رہی جاتے ہوئے بھائی نے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ میں آہستہ سے 5,000 روپے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور آہستہ سے بولے، سرپرائز بہت مزے کی تھی۔ پھر مسکرا دی۔ بھائی نے آدھی خوش رہو اور اپنا خیال رکھو، پھر چکر لگاؤں گا کسی نے بھی سمیر کو ساتھ لے کر آنا کسی دن، تم لوگوں کے لیے کچھ سامان لے رکھا ہے۔ جویریہ کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھی۔ وقاص بھائی نے آنسو صاف کیے، پاگل خوش رہا کرو، اس طرح پیارے بھائی نے میری ذہنی کیفیت پر پردہ ڈال دیا اور میرے ساتھ ہمدردی کی مدد کی اور بہنوں کی میرے ساتھ ہمدردی سے مدد کی۔ بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں، بہنوں کا مان ہوتے ہیں، بہنیں کبھی سہارا جہاں مانتی ہیں، بھلا بھائی کی تھوڑی سی محبت کی کل کائنات ہوتی ہے بہنوں کے لیے۔ اگر ہر بھائی میرے بھائی وقاص جیسا ہو جائے تو کبھی بہنوں کی آنکھوں میں دکھ آنسو نم نہیں ہوں گی، کبھی بہنیں لاوارث نہیں ہوں گی۔ بہنوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں جب وہ بھائی سے مل رہی ہوتی ہیں، ان کے چہرے کی رونق قابل دید ہوتی ہے، اور جب بھائی قریب پہنچ کر اسی شہر میں پہنچ کر نہ آنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے تو ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے کہ بہنیں بہنوں سے شفقت، محبت، ہمدردی کیا کریں۔ وہ باپ کا حق بھائی میں دیتی ہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اپنے بہنوں کا خیال رکھیں اور دوسروں کی بہنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور یہی ہمارے مذہب اور معاشرے کا سنہری اصول ہے۔